एक गांव में सेठ करोड़ीमल रहता था। वह लोगों को पैसा ब्याज पर उधार दिया करता और उसके बदले उनकी ज़मीन या गहने गिरवी रखा करता। उसी गांव में पंकज नाम का एक किसान भी रहता। वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था। कह रहा था, मुझे लगता है मुझे कुछ काम शुरू करना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है, हाँ, खेती में क्या रखा है, बारिश भी नहीं होगी। तुम भजिया क्यों नहीं बेचते, ठेला क्यों नहीं लगाते? तभी वह कहता है, अरे तू क्या भविष्यवाणी कर रही है? तुझे कैसे पता कि बारिश नहीं होगी? बारिश होगी, ज़रूर होगी, और मैं खेती नहीं करना छोड़ सकता। और ये गांव कितना गरीब है, मैं यहाँ भजिया बेचूंगा, लोगों के अपना पेट तो भरा नहीं जाता, वो भजिया कहाँ से खरीदेंगे? बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लेती। मैं खेती भी करूँगा और उसके साथ कुछ काम भी करना चाहता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला गया और सीधा करोड़ीमल सेठ के पास पहुँच गया। करोड़ीमल सेठ के पास पहुंचकर वह कहता है, सेठ मुझे कुछ पैसा उधार दे दो, मैं ईंटों का काम शुरू करना चाहता हूँ, मैं एक किसान भी हूँ। लेकिन सेठ करोड़ीमल कहता है कि तुम बदले में क्या गिरवी रखोगे? तभी पंकज कहता है कि मैं अपनी ज़बान देता हूँ और तुम्हारे पैसे ब्याज समेत वापस करूँगा। तभी करोड़ीमल हंसता है, अरे बहुत कीमती चीज़ें रख रहे हो, तुम्हारी ज़बान का मैं क्या करूँगा? और ऐसा करो, तुम इतनी कीमती चीज़ दे रहे हो तो किसी और से जाकर ले लो, तुम्हारी ज़बान के बदले तुम्हें कोई और पैसा दे देगा। यह कहकर सेठ करोड़ीमल ने पंकज को वहाँ से भगा दिया। अब पंकज घर आता है और अपनी पत्नी को लाड से बुलाता है, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भजिया लाया हूँ, जी भर कर खाओ। वह कहती है, क्या बात है जो मुझे इतना मस्का लगा रहे हो? तभी पंकज कहता है, मुझे तुम्हारा ये एक मंगलसूत्र चाहिए, मैं इसको गिरवी रखकर ईंटों का काम शुरू करूँगा। तभी पंकज की पत्नी कहती है, मैं भी तो कहूँ, आज तुम मेरा इतना लाड़ कैसे लड़ा रहे हो? लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे सुख दुख में साथ देने वाली हूँ, इसलिए ये लो। पर मेरा मंगलसूत्र, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, तो मुझे वापस ज़रूर कर देना। पंकज कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब पंकज उसको ले जाकर सेठ करोड़ीमल के पास गिरवी रखकर पैसे उठाता है और ईंटों का काम शुरू करता है। 6 महीनों में पंकज ईंटों का काम शुरू कर ईंटों को बेचकर अच्छा काफ़ी मुनाफा कमाता है। और वह जब घर आता है और पत्नी को बताता है कि उसने ईंटों को बेचकर कितना मुनाफा कमाया और खेती से भी कुछ न कुछ आ ही गया, तभी पंकज की पत्नी कहती है, तो अब तुम मेरा मंगलसूत्र ले आओ। तभी वह कहता है, हाँ हाँ, मैं सेठ के ब्याज के पैसे देकर और मूल उतार कर तुम्हारा मंगलसूत्र लेकर आता हूँ। पंकज अब करोड़ीमल के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेने आया हूँ। तभी करोड़ीमल कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने 6 महीने से ब्याज भी नहीं दिया। अब पंकज ब्याज भी देता है और साथ में सूद सहित सारे पैसे वापस करता है। बदले में सेठ करोड़ीमल उसको मंगलसूत्र दे देता है। अब वह घर आकर पत्नी को मंगलसूत्र देकर कहता है, देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारा मंगलसूत्र ले आया। लेकिन जैसे ही पंकज की पत्नी अपने मंगलसूत्र को पकड़ती है तो वह कहती है, नहीं नहीं, ये मेरा मंगलसूत्र नहीं है, मेरे मंगलसूत्र में तो मेरा नाम लिखा हुआ था, ये तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही है, लेकिन ये मेरा नहीं है। तभी पंकज उसको ले जाकर किसी दूसरे सुनार को दिखाता है तो वह नकली निकलता है। अब पंकज अपनी पत्नी को बताता है तो वह कहती है, तुम सेठ के पास जाओ और मेरा मंगलसूत्र लेकर आओ। अब वह सेठ के पास जाता है, लेकिन सेठ उसे यह कहकर वहाँ से भगा देता है कि यह तुम्हारा ही मंगलसूत्र है, तुम मुझे ठगने आए हो क्या? अब पंकज गांव के ही प्रधान के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। प्रधान जी कहते हैं कि तुम सेठ करोड़ीमल को बुला के लेके आओ, उसकी भी हम बात सुनेंगे। तभी सेठ करोड़ीमल आकर वहाँ सभी चीज़ों को इनकार कर देता है और कहता है कि ये इसी का मंगलसूत्र है और ये मुझे ठगना चाहता है। लेकिन अब प्रधान कहते हैं कि पंकज, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो तुम मुझे कुछ प्रमाण ला के दो, तभी मैं सेठ करोड़ीमल को सज़ा दे सकता हूँ। पंकज यह सब सुनकर निराश होकर घर जाता है और पत्नी को सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब सेठ को सबक मैं सिखाऊंगी। अब पंकज की पत्नी सेठ करोड़ीमल के पास एक अंगूठी लेकर जाती है और कहती है, सेठ, मैं ये अंगूठी लेकर आई हूँ,
क्योंकि सेठ पंकज की पत्नी से कभी नहीं मिला था तो वह उसे नहीं पहचान पाता और वह कहता है, हाँ हाँ लाओ सेठ, तुम मुझे इसके बदले कितने पैसे दोगे? तभी वह कहता है कि मैं तुम्हें इसे 2000 के रुपये दूंगा। लेकिन जब भी पंकज की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, यह इस अंगूठी मुझे 4000 रुपये की है, मैं कहीं और बेच दूंगी। तभी सेठ कहता है, क्या ये चोरी की है? तो वह कहती है, हाँ ये चोरी की है, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से चुरा कर लाई हूँ और हर हफ्ते एक ना एक कोई चीज़ चुरा कर लेके आऊँगी और तुम्हें बेचूँगी, अगर तुम मुझे सही दाम दोगे तो। अब सेठ को लालच आता है और सेठ उसे कहता है, देखो चोरी की चीज़ है तो मैं इसके 4000 तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं इसे कहीं बेचूँगा तो मुझे भी तो खतरा है, मैं इसके 3000 रुपये दूँगा। तब वह कहती है कि तुम ठीक है। अब वह हर हफ्ते, पंकज की पत्नी हर हफ्ते कोई ना कोई चीज़ लाकर सेठ को देती और सेठ उसे पैसे देता। एक दिन पंकज की पत्नी कहती है, सेठ तुम ये सारा सामान कहाँ बेचते हो? तभी सेठ कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, मैं कहीं भी बेचूं, तुम्हें तो पैसों से मतलब है। तभी वह कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तभी वह वहाँ से चली जाती है और पंकज के पास जाकर सारी बात बताती है और वह सेठ भी वहाँ प्रधान भी होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें वह ला कर सेठ को बेच रही थी वो प्रधान के घर की चीज़ें थी। उसने, पंकज की पत्नी ने प्रधान से जाकर सारी बात बताई थी और प्रधान ने सबूतों के लिए पंकज की पत्नी का साथ दिया। अब तब वह पंकज की पत्नी कहती है, सेठ प्रधान जी देखो, आपने सारी बातें चुप कर सुनी है ना, मैं रोज़ उसको चीज़ दे के आती हूँ और वो मुझे कम पैसे देता है। अब प्रधान जी कहते हैं कि देखो, अभी तुम्हारा मंगलसूत्र, अब मेरा मंगलसूत्र आप सेठ से दिलाओ। तभी प्रधान कहते हैं, ऐसे नहीं मांग सकते, क्योंकि उसने वो चीज़ें कहीं बेची है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ बेची हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब पंकज की पत्नी प्रधान से फिर एक गहना लेकर सेठ के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, मैंने जो आपको अंगूठी बेची थी वो अंगूठी मुझे वापस चाहिए। सेठ को मुझ पर शक हो गया है जहाँ मैं काम करती हूँ, अगर मैंने वह अंगूठी वहाँ वापस नहीं रखी तो मैं पकड़ी जाऊँगी। अभी तुम मुझे वो अंगूठी वापस करो, फिर मैं अगले हफ्ते कुछ और सामान चुरा कर लाऊँगी। लेकिन सेठ करोड़ीमल कहता है कि मेरे पास तो वह अंगूठी नहीं है, वह अंगूठी तो मैंने बेच दी। तब वह कहती है, सेठ जी मुझे बता दो, मैं ले आऊँगी। वह कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बता दूँ, इसमें खतरा है। तभी वह कहती है, नहीं सेठ जी, अब हम दोनों चोर चोर हैं तो चोर चोर बहन भाई, तो अब आप मुझे बताओ, मैं उसको ले आती हूँ। तब सेठ उसे कहता है कि मैं यह सारा सामान अपने भाई सुनार को, जो कि दूसरे गांव में रहता है, वहाँ बेचता हूँ और वो मुझे पैसे दे देता है। अब पंकज की पत्नी यह सुनकर और पैसे लेकर सेठ करोड़ीमल के भाई के पास दूसरे गांव जाती है और वहां जाकर अपना नकली मंगलसूत्र उसको देते हुए कहती है कि मुझे मंगलसूत्र दिखा दो, कुछ इसी तरह का। तभी सेठ करोड़ीमल का भाई, जो कि सुनार था, सेम हूबहू जो कि पंकज की पत्नी का मंगलसूत्र था, दिखाता है। अब पंकज की पत्नी कहती है, ये तो मेरे मंगलसूत्र जैसा है। कहता है, हाँ सेम है। अब पंकज की पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, भाइयों लोगों सुनो, ये सुनार मुझे ठग रहा है। तभी वहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, बहन क्या बात हुई? तब वह कहती है, देखो भाई, मैं मंगलसूत्र पहन कर आई थी, मैंने यहाँ मंगलसूत्र इनको दिखाया और कहा कि मुझे एक मंगलसूत्र और दिखा दो, तो इन्होंने मुझे नकली मंगलसूत्र दे दिया और मेरे असली मंगलसूत्र को अपना बता रहे हैं। तभी सुनार कहता है, अरे भाइयों, यह गलत कह रही है, यह खुद नकली मंगलसूत्र लेकर आई है और मेरे मंगलसूत्र को अपना बता रही है। तभी पंकज की पत्नी गांव वालों को कहती है, देखो भाइयों, कोई अगर सुनार नई चीज़ बनाता है तो उस पर क्या ग्राहक का नाम थोड़ी लिखता है, अब ये मंगलसूत्र पर मेरा नाम लिखा हुआ है। तभी वह अपनी पहचान का आधार कार्ड उनको दिखाती है और कहती है कि देखो, मेरा नाम का ही मंगलसूत्र है, ये मेरा ही है। लोग देखते हैं तो उस मंगलसूत्र पर पंकज की पत्नी का नाम लिखा होता है। अब सारे गांव के लोग कहते हैं कि तुमने इसके साथ ऐसा किया, मारो इसको। तभी गांव के लोग सभी उसको मारने लगते हैं। जब वह बहुत मार खाता है तो वह कहता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ।
तब वह सुनार कहता है कि कैसे उसका भाई दूसरे गांव से चीज़ गिरवी रखकर उन्हें मेरे पास भेजता है और मैं नकली चीज़ें बनाकर वापस करता हूँ, और इस गांव में भी कई लोग चोरी कर कर मुझे अपनी चीज़ें बेचते हैं। अब गांव के सारे लोग गुस्सा होकर सुनार को गांव से बाहर निकाल देते हैं और पंकज की पत्नी का धन्यवाद करते हैं कि बहन, तुमने हमारे गांव में ऐसे बेईमान सुनार को पकड़वाया। तभी वहाँ गांव के प्रधान भी आते हैं और वह उस सुनार और उसके भाई सेठ करोड़ीमल को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।